सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। गौर करेंगे बाबू एक बिरहा आप लोग ध्यान से सुनिहन। आशा ना बल के पूर्ण विश्वास बा गुरु जी कुछ कहता नहीं का कोनो बात हो तो के कह सकता नहीं कोनो दिक्कत नहीं है। हां पूरा ठीक है काहे से कि आप ही लोगन के देख के हम ही गावे भी जा रहल बानी। तमाम बिरहा आप लोग रोज सुनिला तनी यहू बिरहा के आप लोग सुन ली। बड़ा हमने के छोट सा कलाकार बनी जा खाली कोशिश करल जाला कि आप लोगन के बीच में कुछ बात ऐसा रखल जा ताकि गा के गईला के बाद आप लोगों ने याद करिहन कि कोनो गवैया के बलौरे रही जा कोनो गायिका आई रहल कुछ गा के गई। बड़ा तमाम वीर रस बड़ा कांड आप लोग सुन ले होयन तनी ये बिरहा के सुनिहन। भूमिका से कहना बा मास्टर कैसे शादी बंधन हो कैसा जो पूछे ये कोई तब हमें सीता सावित्री याद आए। अगर प्रेम की सच्ची चर्चा चले तो जमाना सदा लैला मजनू सुनाए। मरे हीर राजा और फरहाद श्री तो तब रखे लोग दिल में हमेशा बसाई। मगर लक्ष्मी ने तो हद कर दिया है। तब सियाराम करते नमन सर झुकाई। जो हमारे मंच पर बैठे हैं आप गुरुजी जानते होंगे जो हमारे बिरहा के आन मान शान हमारे गुरुजी विश्वनाथ गुरुजी हमारे विश्वनाथ गुरुजी के भयने हैं आदरणीय हमारे कवि जी सियाराम कवि जी जो हमारे मंच पर बैठे हैं उनकी लिखी हुई गीत है और गुरुजी के साथ में रह करके बहुत शिक्षा और दीक्षा मिलने का काम करता है। विश्वनाथ गुरुजी का बड़ा आशीर्वाद भी हम कलाकारों के ऊपर रहेला बड़ा सीख भी मिलेला। मंच पर बैठे हैं जरा गौर करिएगा आप लोग वीडियो उठा कर देखिए विश्वनाथ गुरुजी के तो हर मंच पर हमारे सियाराम कवि जी मिलेंगे। उनकी लिखी हुई यह गीत है बिरहा है आकलन के ऐसा माहौल कबो कबो मिलल अंशिका तनी बिरहा क्या जरूर गई है आपके देख करके गौर करिएगा। शादी बंधन हो कैसा जो पूछे कोई कि हमरे बिरहा का मतलब का हो ये आप लोगों ने बदे कहना मा मास्टर यहाँ गजल का अंदाजा हो। कौन गजल बा बड़ा आशिकाना मिजाज के गजल हो। यही प्रमोद जी जैसन कोनो आशिक रहल अपना मासुका से मिल के कहता कि काहे उदास रहे लो। हम हिले न बाणी उदास मत रहा तू काहे उदास बड़ा हम का उदास उदास मत रहो साथ में मिल करके एंजॉय करो। रोज ना मिली तो उदास न रही कहेगा अरे इश्क यार प्यार का अरे इश्क यार प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इश्क यार प्यार का मजा लीजिए
लिखल गई हो। ई गीत आप लोगन बदे लिखल गई बा। बिरहा में सबसे पहले फिल्म गीत के गावे शुरू कैले गुरु जी, तो हमारे सैदपुर गाजीपुर के रहे वाले कलाकार शिवमूर्त गुरु जी गावे के प्रयास कैले। बिरहा में नई धुन उहा डलन फिल्म गीत के, और एक गजल के विश्वनाथ गुरु जी हमरे गावेलन। लेकिन ये लाइन कवि जी आप लोगन बदे लिखले हुन कैसे? देखा दादा तनी 10 मिनट और बैठा, हम जाना थी कि 1 बज गए, तनी 10 मिनट बैठ जा। भाई ना भाई तोरा आई बैठा तो हम समझा था नहीं भाई, समय ओवर होला तो लोगन के तमाम काम भाई गांव देहात के मैटर हो। लेकिन ये लाइन आप लोगन बदे है कैसे? प्यार गर किया है तो निभा दीजिए, प्यार गर किया है तो निभा दीजिए, गले दिल से यार को लगा लीजिए। लेकिन कहना बा प्यार गर किया है तो निभा दीजिए, प्यार गर किया है तो निभा दीजिए, गले दिल से यार को लगा लीजिए। यही से हमरे कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी के करबा कैसन कहानी बजरा गौर करिए कैसे मास्टर? कहानी ग्वालियर की जज की एक महान सुने, कहानी ग्वालियर की जज की एक महान सुने, चला परिवार साथ कुंभ को स्नान सुने। माता पिता की अपने एक लौती बेटी है, माता पिता की अपने एक लौती बेटी है, चले हैं साथ तो उनके चरण में लेटी है। कहीं बाबा इन्हें कुछ दीजिएगा ज्ञान सही, कहीं बाबा इन्हें कुछ दीजिएगा ज्ञान सही, मेरे लिए समझे दोनों हैं भगवान यही। आप सभी लोग जानते हैं कि 144 साल के बाद जो महाकुंभ लगा था, जो महाकुंभ लगा था, उसी महाकुंभ में देश विदेश से बड़े दूर दूर से लोग चल करके और प्रयागराज कुंभ के मेला में लोग आके स्नान करें, स्नान करके अपने आप के बड़ा तृप्त करके और बड़ा खुशहाल हो करके स्नान करके जाएं बाबू। देश विदेश से लोग आ करके यही महाकुंभ में लोग स्नान करें, अपने आप के तारन तार करें। देखें इसी महाकुंभ में यही मध्य प्रदेश ग्वालियर की रहे वाली एक जज साहिबा, यही मध्य प्रदेश ग्वालियर की रहने वाली एक जज साहिबा, थोड़ा ध्यान दीजिए, जज साहिबा इसी महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती हैं। जब स्नान करे खातिर रैलीन, वहाँ वीआईपी लोगन के स्नान करे खातिर जैसे मंत्री हो, विधायक हो, जज हो, सबकर अलग अलग व्यवस्था रहल, वीआईपी तरीका से व्यवस्था कइल गइल बा। जब जज साहिबा आइलिन, अपने साथ में अपने माता पिता दोनों को लेकर के जज साहिबा स्नान करे आइल बाड़ी। सोच रही हैं महाकुंभ में बड़े दूर दूर से लोग चल करके संत महापुरुष लोग आए होंगे, मैं चल करके कुछ दिन रह करके कथा सुनूंगी, और कथा सुनने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों से, महासंतों से मिलूंगी, और इसके बाद मैं अपने माता पिता के साथ अपने घर जाऊंगी। जज साहिबा का बड़ा वीआईपी व्यवस्था कइल गइल बा। जज साहिबा अपने माता पिता के लेकर के जैसे ही स्नान करे खातिर गंगा जी में जा रहल बाड़ी हो बाबू, तब तक देखें वही बगलिया में एक नागा साधु बैठे हैं।
नागा साधु बैठल हुन पूरा धुई रमा करके बैठल बाड़न। सबसे पहला दर्शन ओ नागा साधु के भइल हो। वाह जब नागा साधु के दर्शन भइल जा करके सबसे पहले जज साहिबा अपने मन में विचार कर रहल बाड़ी करे बाप रे बाप, तो हमार अहो भाग्य हो गई। नागा साधु लोगन का दर्शन कबो कबो होला, हर जगह नागा साधु लोग दिखे के ना मिलतन। वाह देखें जज साहिबा कलीन की काहे ना सबसे पहले अपने मम्मी पापा के लेके चल के नागा साधु का हम दर्शन कर ली, चल के प्रणाम कर ली। जा करे के बाबू नागा साधु के चरण में सिर झुका करके जज साहिबा प्रणाम कैलिन और उनकर माई बाबू भी प्रणाम करत हुवन। जज साहिबा इतने बतिया कहत बड़ी कि बाबा हो ई हमार माता और पिता हुवन और हम माता पिता कितना सेवा करीले, इतना सेवा करीले कि हमरे खातिर ये माता पिता हमारे देवी और देवता हुवन। हमरा के इतना आशीर्वाद दी, इतना आशीर्वाद दी कि मरते दम तक अपने माई बाबू का सेवा करत रही और इनके आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़त रही। एक बात आप लोग नोट करिएगा, आप मंदिर रोज जाते हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। घर में माई बाबू बैठल हो, नदी समय से माई के न खाना मिलता ना पानी मिलता ना, रोज जा करके मारकंडे महादेव चाहे काशी विश्वनाथ चाहे सती माई के धाम पर रोज जाके पूजा करा, रोज माथा टेका, केहू सुने वाला तैयार नहीं हो। लेकिन घरवा में दुगो माई बाबू बैठल हुवन, समय समय से खाना मिलता, सेवा हो रहल बा, माई बाबू के दर्द के बेटी बेटा समझत हुवन, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप सफल रहेंगे। ये दुनिया में माता पिता से बड़ा ना कोई देवी है ना कोई देवता है। यह बतिया बाबू जज साहिबा नागा साधु से कलीन की बाबा हमार माई बाबू हमार देवी देवता हुवन, हमें आशीर्वाद दीजिए, ज्ञान दीजिए कि मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करती रहूं। इतना बतिया कि जब नागा साधु सुनलन तो सुन करके हंसे लगलन। कलन की जानती हो तू अपने माई बाबू के इतना होनहार बिटिया बाड़ू, इतना लायक बिटिया बाड़ू, इतना होनहार बिटिया बाड़ू, यही से तोहार माई बाबू तोहार नाम लक्ष्मी रखले हुए। इतना बतिया बाबू देखें जब आज जज साहिबा सुनिन कि बाबा के हम अपन नाम ना बतौलिन, लेकिन बिना बतौले बाबा हमार नाम जान गेलन कि हमार नाम लक्ष्मी हो। हाथ जोड़ करके अपने मन में विचार करत बड़ी करे बाप रे बाप, इतना नागा साधु लगत बड़न की बड़ा जानकार हुवन, बिना बतौले हमार नाम जान गईलन। यही तरह हथवा फैला करके कलिन की बाहरे बाबा हम समझ गेली कि तोहरे पास बहुत बढ़िया ज्ञान का भंडार बा, कि बिना बतौले हमार नाम जान गेला कि हमार नाम लक्ष्मी हो। एगो आपसे विनती करत बाड़ी कि तनी हमरे हाथ का रेखा देख के बताई कि हमरे हाथ के रेखा में का का लिखल है, का का होखे वाला है। आज जज साहिबा बाबू सवाल कर रहल बाड़ी नागा साधु से, काकली मास्टर यहाँ गीत लगल। हो कोनो लड़का के कोनो लड़की के देख के कोनो लड़का अपन दिल का हाल बतावे, का कहे अब गुजारे ले नजरी से झांकते गुजरिया धड़केला जोरे से, गुजरे ले नजरी से जब के गुजरिया धड़केला जोरे से, एक ही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया, एक ही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया, इहो दिल लागल बा तोरे से। साधु से कह रहल बाड़ी का मामा सुनत चट लक्ष्मी गुजरिया कहेली गौरे से, मामा सुनत चट लक्ष्मी गुजरिया कहेली गौरे से, हथवा देखा के बोली बाबा हो बतावा, हथवा देखा के बोली बाबा हो बतावा, अभी का
तनी हाथ का रेखा देखा आ देख करके बतावा कि हमसे का होके वाला है दुनिया में बा। तब भइल का बाबा पूरा दस्तान बतावे लगले। साहिबा के सब याद याद लगले। असिया पोछली सुनी सागरी जितिया फुटवा के कोरे से। हथवा दिखा के बोली बाबा हो बतावा, हथवा दिखा के बोली बाबा हो बतावा, अभी का होई मोरे से। जज साहिबा हाथ देखा के कलिन की बाबा तनी हाथ के रेखा देख के बतावा आखिर हमरा नसीब में का लिखल हो। जब नागा साधु इतना बतिया के सुनन कलन की सुना हो तुहार हाथ देख करके तो यह लगत बा कि तुहार बियाह भई रहल आ तुहार जब शादी भइल तो शादी भइल ससुराल में गईलू जा करके अपने पति से तलाक ले करके और अपने जीवन के बिता रहल बाड़ू। इतना बतिया जब जज साहिबा सुनलिन हा आंख में आंसू भर गई, आंख से आंसू चल रहल बा। बाबू कहे ललिन कि बाबा दुनिया के लोग हमेशा भविष्य बतावे का काम करेला, तमाम संत महापुरुष लोग भविष्य बतावे का काम करेलन और आप हमार बीतल बात के बतावत बड़ी। आपके इहो जानकारी बा कि हमार बियाह भई रहला और हमार तलाक हो गईल। बाबा कलन की हमके इतने ना पता है तोरे साथे का भइल बा, पूरी बात हमरा के पता बा। तू एगो गरीब परिवार का बिटिया रहलू ना, आज ना तू इतना बढ़ियार नौकरी कर रहल बाड़ू, वीआईपी गाड़ी से आइल बाड़ू माई बाबू के ले करके, लेकिन एकरा पहले तुम्हारी स्थिति बड़ा बेकार रहल। इतनी बेकार रहल कि तुम्हार शादी हो गई लेकिन दहेज के कारण तुम्हार सास और ससुर तोहरा के बड़ा सतावे, इतना सतावे लगलन कि हम का बताई। हाथ जोड़ करके जज साहिबा कलीना की बाबा हो जब पूरी बतिया बतोते बनी तो साफ साफ बता दी ना कि और का भइल हो। जज साहिबा के आंख में आंसू है। लक्ष्मी जज साहिबा रो रही हैं और बाबा सारी बात बता रहे हैं कि ध्यान से हमारी बात को सुनो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। आज बाबा सारी बात बता रहल हन जज साहिबा के बारे में। काकल मास्टर यहाँ गीत लगल हो। गीत हमारे गुरुजी लोगन के जमाने के हो। देखा ये कोनो दुल्हन कहले रहल का, पैजनिया गिर गई नारी में झूलनिया बसवारी में, पैजनिया गिर गई नारी में झूलनिया बसवारी में, झूलनिया बसवारी में सारी दहिया गिर गई बलम के अकबारी में। लेकिन गौर करियन बाबा कहत हुन जज साहिबा के बारे में। आज इतना बढ़ियार वीआईपी गाड़ी से नाइल बड़ू, लेकिन सुना गरीबी के मारी से कलेश ससुरारी से, गरीबी के मारी से कलेश ससुरारी से, कलेश ससुरारी से हो गई आजाद अपना पति के बिसारी के।
अपने ससुराल में जरूर गईलू लेकिन अपने पति से तलाक ले लेलू। आ तलाक लेके का कैलू कहलन का कैलू पढ़ाई पाई गईलू नौकरिया। माई बाप के बुझेलू तू आखी का पुतरिया। आलेलू पुण्य भारी यही बाप महातारी के। आलेलू पुण्य भारी यही बाप महातारी के हो बाप महातारी के। हो गईलू आजाद अपना पति के दिसाई के। बाबा कहलन गरीब परिवार का लड़की रहलू तुहार बियाह हो गई ससुराल में गईलू लेकिन तुहार सास ससुर इतना लोभी इतना लालची रहलन कि तोहरा के इतना सतावे लगलन इतना मारे लगलन इतना प्रताड़ित करे लगलन। जवन तुहार सास रहलिन तो के एक बार ना कई बार तोहरा के जान से मारे का प्रयास कैलिन। जब होके तब भी तुहार ससुर जी आके तुहार झोटा पकड़ ले तोहरा के बार बार मारे का प्रयास करें। उनकरा के खाली दहेज चाहे खाली दहेज के चक्कर में तोहरे परिवार के हमेशा सतावल करें बार बार उनके दहेज चाहल करें। लेकिन तू तो गरीब परिवार के बिटिया रहलू तुहार माई बाबू कहाँ से दहेज दीहन। इतना तुहार सास ससुर तोहरा के सतौलन इतना सतौलन कि कई बार तोहके जान से मारे का भी प्रयास कैलन। ई कुल देखते देखते जब तोहरा के बर्दाश्त ना भइल तो सारी बतिया अपने माई बाबू से आ करके कहलू और अपने पति से तलाक ले लेलू। तलाक ले लेला के बाद अपने नैहर में आ करके माई बाबू के घर में रह करके मेहनत करके मजदूरी करके तू पढ़ाई पर ध्यान लगावे लगलू। माई बाबू का भी सेवा करत रहलू पढ़ाई भी करे लगलू। आ माई बाबू का आशीर्वाद तोहरा के लगल तो पढ़ाई करते करते तू जज बन गईलू। आ जज बन करके आज हमरे सामने आइल बाड़ू कहली है कि तू बड़ा होनहार बिटिया बाड़ू यही से तुहार माई बाबू तो तुहार नाम लक्ष्मी रखले हुए वाकई तू होनहार बिटिया बाड़ू। इतना बतिया जब आज जज साहिबा सुनली तो हाथ जोड़ करके कहलिन कि बाबा आपके यो पता चल गिल कि हमार सास ससुर हमके बहुत सतावत रहले यही से हम तलाक ले करके अब पढ़ाई करके आज हम जज बन गईलिन माई बाबू का सेवा करत बाड़ी नौकरी भी करत बाड़ी। ए बाबा जब कुल बतिया आप जनते हवा तनी इहो बतिया बतावा ना कि हमरे ससुराल का हाल चाल बा। हमरे ससुराल में हमार सासू जी कैसन बाड़ी ससुर जी कैसन बाड़न वो परिवार में समय का होत बा। हमें लिए तोहरा से पूछत बाड़ी कि तू बहुत जानकार बड़ा तो के सब कुछ पता है तो इहो पता होबे करी कि हमरे ससुराल में का होत बा। इतना बतिया जब नागा साधु सुलन कलन की जानना चाहती हो कि तुम्हारे ससुराल में समय का हो रहल बा तो ध्यान से सुनो। नागा साधु आज सास ससुर के बारे में बतावत हुन जज साहिबा पूछत बाड़ी कैसे गुरुजी लोगन के जमाने का गीत हो कवन गीत बा पिया पहर देश गईल तार लागो टोकियो में तार लागो टोकियो सितार लागो टोकियो में पिया पहर देश गईल तार लागो टोकियो में। लेकिन गौर करी हम जज साहिबा पूछत बाड़ी का कहलीन ससुरा के टानी समाचार कहा बाबा जी हो
चंद्रभान कुशवाहा जी की ओर से इस भाव पर सम्मान किया गया 51 रुपया दे करके। बहुत बहुत मैं आपका तहे दिल से सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बाबा बतावत हुवन कि जब तुहार तलाक हो गई, जब घरे अपना नैहर आ गई तो परिवार में भइल का तुहरे जैते ऊ हवा पे गिरले बजरंगा। ससुर मार गईल ये धान हर पे परिवार। वाह वाह। सास कैसे होई है हमार कहा बाबा जी हो, सास कैसे होई है हमार कहा बाबा जी हो, ससुरा के समाचार कहा बाबा जी हो। गौर करेंगे बाबू, आज ये बात के सुन करे के बाबा कहलन कि जब तोहरे पति से तलाक हो गई, जब तू अपने माई बाबू के घरे आके रहे लगलू ना, तो सुन ला ध्यान से। वो परिवार में वो बहुत बड़ियार संकट आइल, इतना बड़ियार संकट आइल कि अचानक तोहरे ससुर जी के तबीयत बहुत खराब हो गई। तोहरा ससुर जी के तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गई कि दवाई करत रहलन, लेकिन दवाई करते करते एक दिन अचानक तोहरे ससुर जी के हार्ट अटैक भइल। जब तोहरे ससुर जी के हार्ट अटैक भइल, तोहार ससुर जी दुनिया के छोड़ के चल बसलन, तोहरे ससुर जी के मौत हो गई। जब इतना बतिया के बाबू देखे, जज साहिबा सुलिन कलिन की बाबा हमार ससुर जी के हार्ट अटैक आई, उनकर मौत हो गई, तो हमार सासू जी के का हाल बा, हमार सासू जी कैसन बाड़ी। कलन के अब उनकर हाल हम का बताई, उनके तो जिंदगी में इतना घोर संकट आयल कि हम कितना गिनाई का बताई। ससुर जी के हार्ट अटैक हो गई, तो ससुर जी जब मर गईलन तो तोहरे अगल बगल के दर्द याद मिल करके तोहरे सास ससुर के धन के खेत बाड़ी के हड़पे लगलन, कब्जा करे लगलन। और पूरा खेत पर जब कब्जा कर लेहलन, इहे कुल देख करके तोहार सासू जी का दिमाग काम ना करे लागल, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गईलिन, पगला गईलिन। अब पगला के गली गली घूमे लगलिन, आ घूम घूम के पगली के भेष में रहे लगलिन। तन का कपड़ा फटल बा, वहू का ख्याल नहीं हो, तन से कपड़ा फटल बा, शरीर लौकत बा, कुछ का ख्याल नहीं खेबा, पगला के गांव गांव घूमे लगलिन। अच्छा बाबा, ससुर जी मर गईलन, सासू जी हमार पगला गईलिन, तो ए समय हमरे सासू जी का हाल बा। बाबा कलन की जानना चाहती हो कि तोहरे सासू जी का हाल बा, तो ध्यान से को बात याद रखना, एक बात ध्यान से सुन लेना कि इस दुनिया में जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल जरूर मिलेगा। पता है तुम्हारी सासू माँ के साथ क्या हुआ, ध्यान से सुनो। बाबा कलन हमार सरकार कलन, देखा देखे बाबू, आज जज साहिबा से नागा बाबा कलन की तुहार सासू जी के साथ है का भइल, सुन ला का कहलन मास्टर। जैसन करी जे कर्म अरे वैसन पाई दुनिया जान ले, जैसन करी जे कर्म वैसन अरे पाई दुनिया जान ले, मरली तो हर साथ स्वयं पगलाई दुनिया जान ले। गौर करेंगे बाबू, आखिर में बतावे लगलन नागा साधु कि जे जैसन कर्म करेला ओके वैसन फल मिलेला। एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुहार सासू जी पगला गईली तो उनके कुछ का होश ख्याल ना रहल, गामे गामे लगलिन घूमे, गामे गामे घूमत घूमत एक दिन ऐसा समय आइल
कि चारा वाली मशीन रहल, पट्टा चलत रहल, लेहना बलात रहल। आई अचानक से जा करके तोहरे सासू जी का दिमाग कामे नहीं करता और जा करके वही चारा बाले वाली मशीन के पट्टा में तोहार सासू जी अझुरा गई। जब अझुरा गईलिन, अझुरैला के बाद केहू ध्यान ना दे पौलस। आदमी लोग कुछ टाइम के बाद लोग दौड़ के अलन मशीन के बंद करते हुअन, लेकिन वही में तोहरे सासू जी का बड़ा बेरहमी तरीका से उनकर मौत हो गई। बड़ा दर्दनाक तरीका से तोहरे सासू जी के मौत हो गई। तोहर सासू जी बड़ा पीड़ा में अपने दम के तोड़लीन। ससुर जी के हार्ट अटैक हो गई, मर गईलन। सासू जी के इतना दर्दनाक मौत भइल। ए बाबू देखें, जज साहिबा सुन करके रो रहल बाड़ी, आंख में आंसू भरल बा, आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा। कलिन की बाबा हमरे साथे लोग नी करें चाहे खराब करें, लेकिन उन्ह लोगन के साथ भी बड़ा बुरा भइल हो बाबा। नागा साधु कहते हैं, एक बात याद रखना, बुरा कर्म का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। आदमी चाहे लाख प्रयास कर ले कि आज रुपया बा, शरीर के अंदर ताकत हो तो कुछ कर ले, कुछ होके वाला नहीं खे, लेकिन समय एक दिन ऐसा आई कि आदमी जे जैसन कैले बा वैसन के फल वापस जरूर मिली। लोग जैसन कैलन वैसन उन लोगन के फल मिल गई। अभी इतना सोचने की क्या जरूरत है। जाओ अपना स्नान करो, अपने माता पिता को स्नान कराओ और अपना काम करो। इतना बतिया देखें, जब जज साहिबा सुलिन है ना, तो जा करके चट सन बाबा नागा साधु के पैरवा पकड़ के मथवा पटक देली। कलिन की बाबा, ए बाबा इतना बतिया जब बता देला तो सिर्फ एगो हमार आखिरी सवाल बा, सिर्फ एक हमार आखिरी सवाल बा बाबा, बस हमरे आखिरी सवाल के जवाब दे दा बाबा, एकरे बाद हम यहाँ से चल जाइब, अपने माता पिता के स्नान करा के हम चल जाइब। अगल बगल के लोग बैठ करके तमाशा देखत हुआ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी जज साहिबा और एक नागा साधु के पैर पर माथा पटक करके रो रही हैं, पूछ रही हैं, सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। जज साहिबा के देख करके तमाम भीड़ चारों तरफ लग रहल बा कि हो का रहल बा। जज साहिबा हाथ जोड़ के कहे लगलीन, बाबा हमार बस एगो आखिरी सवाल बा बाबा, बस हमके आखिरी सवाल के जवाब दे दा हो बाबा। जब इस बात को नागा साधु सुनते कलन कि बोलो क्या पूछना चाहती हो, कौन सा तुम्हारा सवाल है। ए बाबा, सास और ससुर तो हमार मर गईलन, लेकिन जेकरा से हमार बियाह भई रहल, जे हमार मांग का सिंदूर रहल ना बाबा, जेकरा से हम तलाक ले करके अपना नैहर आ गईलिन, अपने जीवन के जिए लगलिन, हमरे सैया के का हाल बा। ए बाबा बस ये बतिया बता दा। आज रो रो करके सवाल कर रही है जज साहिबा। का कहलिन, बता दा बाबा एक बतिया, अरे बता दा बाबा एक हो, बता दा बाबा एक बतिया कि कौने हाल में हो सैया मरिया भागा, हाथ जोड़ करके रो रो करके कहे लगली ना, ए बाबा बस हम आपसे आखिरी सवाल करल चाहत बड़ी बाबा कि जेकरा से हमार ब्याह भई रहल, जे हमरे मांग के सिंदूर रहल हो बाबा, ए समय हमरे सैया के का हाल बा। हमारे सास ससुर के बारे में तो बता देला बाबा, बस खाली एक बात, एक सवाल का जवाब दे दी बाबा कि हमार पति कौने हाल में हुआ, हमार सैया कौने हाल में हुआ। जब इस बात को नागा साधु सुनते हैं, डांट करके कहने लगे, उस आदमी से तुम्हारा क्या लगाव रहा? उस आदमी के बारे में, अपने पति के बारे में जान कर क्या करोगी? तलाक हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम अपना काम करो। ए बाबा एगो बात ध्यान से सुनी ना, एगो बात हम आपके बताई, उनसे तो हमार तलाक जरूर भइल बा, लेकिन आज भी उनके याद में हम अपने जीवन के बिताइला हो बाबा। आज तक हम अपन कबो दूसरी शादी ना कैलीन। एगो बात बताई, हमार ससुर सास ससुर खराब रहलन, लेकिन एमन हमरे सैया के कोनो दोष ना रहल।
जब हमार तलाक होत रहल ना बाबा, तो हम अपने सैया जी के आंखों में आंसू देख करके आज ये बात याद आ रहल बा कि हमार सैया जी के इस समय हाल का हो। ए बाबा हमरा के बता दी बाबा, हाथ जोड़त बानी हो बाबा। देखें बाबू, आज जज साहिबा नागा साधु से ये आखिरी बात पूछ रहल बाड़ी। काकली मास्टर आल्हा से कहनाम बा। गौर करी हम, आज रो रो करके जज साहिबा कलीन हका। जवने देवता के तज के जवने देवता के तज के अध जल में यली बाबा। उनकर नाम लागल होई कवना किनार। दिहले तलाक बाकी लाख बेर तिखर ले हमसे। तोहे ना विसार पाइबे तना करे प्यार। कैले बियाह दूसर कई गोललनवा बाबा। कैसे होत बाटे सुनाऊ ना कर निसार। कैले बियाह कैठे उनकर ललनवा बाबू। कैसे होत बाटे बोलाऊ ना कर निसार। सुनता बचनिया नागा छोड़ी चलने धुइया भैया। काहे साहब करना पाई गया पाई जहां। गौर करेंगे बाबू, आज रो रो करके जज साहिबा पूछ रहल बाड़ी कि बाबा हो एगो बात हमार ध्यान से सुन ली बाबा, कि जब हमरे सैया से हमार तलाक होत रहल ना, वो समय हमार सैया हमरे पास बैठ करके ओ समय सैया हमार हमरे पास बैठ करके हमके बार बार यह बात पूछत रहन कि देखा तैसे ध्यान आप लोग दीहन। कृष्णा भैया 2 मिनट ध्यान दीहन। हमार सैया हमसे यह कहत रहलन कि हमसे तू तलाक जरूर ले रहल बाड़ू लक्ष्मी, लेकिन तोहरा से हम बहुत प्यार करीले, तोहरा से हम इतना प्रेम करीले कि तोहरा बिना तो हमारा जीवन एकदम अधूरा रही। पति पत्नी का जीवन ऐसा होना चाहिए। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आज शादी हुई कब तलाक हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन बाहर पति पत्नी का प्यार। कहे लगलिन जज साहिबा कि हमार सैया बार बार हमरा से रो रो के कहलन कि देखा हमार माई बाबू मानत बड़ी तोहरा के बहुत सतौलन, लेकिन ए लक्ष्मी हम तो से इतना प्रेम इतना प्यार करीला ना कि तोहरे बिना तो हमार जीवन अधूरा रही हो। यदि तू हमके छोड़ के चल लेबू ना तो हम तब पागल हो करके मर जाई। लेकिन सास ससुर के करनी देख के मजबूरी में फंस करके हम केहू तरह अपने करेजा के मोट करके अपने सैया के तलाक देख करके जब जाए लगलीन, तो जब तक अपने सैया के नज़र से हम दूर ना भइली ना, तबले हमार सैया के आंख से आंसू झरझर झरझर चलत रहल। ऐसा लगत रहल कि देख के हमरा के पागल हो जाई। हमके विश्वास बा कि हमार सैया हमरा से बहुत प्यार करत रहन, उनकर एमन कोनो दोष नहीं रहल। लेकिन ए बाबा ये हमके बता दी बाबा कि हमार सैया इस समय कौने हाल में हुवन, उनकर का हाल बा, उनकर बियाह भइल बा कि ना, उनके कगो लड़की लड़का हुवन। चाहे कुछ भी हो जाए, हमार सैया जैसन भी हुवन ना, वो हमरे दिल का देवता हुवन। आज भी उनके याद में अपने जीवन के बिताइला और हम कबो दूसर शादी ना कैलीन। जब इतना बतिया के नागा साधु सुलन खड़े हो जाते हैं
कलन कि उस आदमी के बारे में जान करके तुम क्या करोगी? तुम दोनों की मंजिल अलग हो गई, तलाक लेकर के अलग हो गई, तुम अपना काम करो, क्यों फालतू चक्कर में पड़ी हो? रो के कह बड़ी बाबा, हमार पति चाहे जैसन भी रहलन, लेकिन भला रहलन चाहे बुरा रहलन, लेकिन हमार पति आज भी हमरे दिल को देवता हुवन। यही से हम जानल चाहत बड़े कि सास ससुर के संगे तैसन हाल हो गईल, लेकिन हमरे सैया का हाल बा? उनकर शादी भइल कि ना? उनके कगो लड़की लड़का हुवन हो बाबा? बार बार पैरवा पर बाबू जज साहिबा मोड़ी पटक रहल बाड़ी। सारे समाज के लोग तमाशा देखत हुवन कि आखिरी कुंभ के मेला में का देखे के मिल रहल बा। बाबा जब इस बात को सुनते हैं खड़े होकर के और कहते हैं कि जानना चाहती हो कि अपने पति के बारे में तुम्हारा पति कहाँ है, क्या कर रहा है? एक बात तनी ध्यान से हमरा के बतावा कि कहा तो हम तोहरे पति के बारे में बता दें कि तोहरे पति के हम दिखा दें। क्या देखना चाहती हो या पति के बारे में जानना चाहती हो? जज साहिबा जब इतना बतिया सुनिन कलिन कि बाबा का आप हमरे सैया के दिखा भी सकीले, आप हमरे सैया के दिखा भी सकीले। बारे बाबा तू तो बहुत बढ़िया शक्तिवान हुआ हो बाबा, यदि हमरे सैया के आप दिखा देबा बाबा तो पूरा जिंदगी भर हम तोहार पैर पूजब, तोहरे चरण का दासी बन के सेवा करे बदे तैयार बानी कि कम से कम हम अपने सैया के शकल के देख ली कि हमार सैया जी के शकल कैसन बा। ए बाबा आप बताई मत, साक्षात हमरे सैया के दर्शन करा दी बाबा, आप तो बहुत महान बाड़ी, बहुत बढ़िया आपके अंदर शक्ति बा। जब इस बात को नागा साधु सुनते कलन कि सुनो, यदि अपने पति को देखना चाहती हो तो हमारे आंखों में आंखें डाल करके ध्यान से देखो, तुम्हारा पति तुम्हें दिखाई देगा। बारे नागा साधु आज कहते हैं क्या? आज वह बाबा नागा साधु बताते हैं क्या कहें? सैया होगे कहाँ कैसे, अरे जज करे जबरी। सैया होगे कहाँ कैसे, अरे जज करे जबरी। अरे बाबा बोले है समनवा नजर की तोहरी। बाबा कहते हैं अपने पति को देखना चाहती हो तो हमारे आंखों में आंखें डाल करके ध्यान से देखो, तुम्हारा पति तुम्हें दिखाई देगा। आप लोग विचार करियन कि वो मंजर कैसन रहल हुई, आप लोग फील कर सकत बानी बाबू। जब जज साहिबा नागा साधु को ध्यान से देखती हैं, आंख से आंख मिला करके देखती हैं, तो नागा साधु कोई और नहीं थे बल्कि वही जज साहिबा के पति रहलन, जेकर नाम रहल शुभम सिंह, जिनका नाम था शुभम सिंह। देख करके जज साहिबा अवाक हो जाती हैं। शुभम हमारे तो पति हैं, कलिन की सैया आप और ए हाल में, ए सैया ई तुम्हार हाल कैसे हो गई लो सैया, तू ये हाल में कैसे हो गईला? हम तो कहीं कि अपने जीवन के शादी ब्याह करके बितावत होबा, लेकिन ए रूप में नागा साधु के रूप में और ये कुंभ के मेला में, ए सैया ई तोहार हाल कैसे हो गई हो सैया? देख करके नागा साधु हंसने लगे, कहते जानती हो मैं तुमसे बार बार कहा था ना कि तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो तो मेरे दिल में किसी और को मैं जगह नहीं दे सकता। हम तोहरा से बहुत प्रेम करीले और तोहरा सिवा हमरे दिल के अंदर केहू आ नहीं खे सकत। तू तो हमें तलाक दे करके चली गई, तुम्हारे जाने के बाद में अपने माया जाल को त्याग करके और धुई रमा करके अपने जीवन को बिताने लगा, प्रभु के भक्ति में अपने मन को रमा लिया। लेकिन देख तेरे और मेरे प्रेम में कितना अंतर है। इतने सालों बाद हम दोनों मिले, लेकिन मैं तुझे एक क्षण में पहचान लिया, लेकिन तुझे हमें पहचानने में इतनी देर लगी। सोच किसका प्रेम ज्यादा अमर है, किसका प्रेम कितना ऊंचा है। देख करके झरझर झरझर आंख से आंसू चले लगल। इतने ना हो बाबू, जितना लोग देखत रहलन ये मंजर के देख करके सबके आंख में आंसू आ गई कि बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है। आज साक्षात्कार देखे के मिल रहल बा। हथवा जोड़ करके पैरवा पर बार बार मुड़िया जज साहिबा पट के लगलिन कि बस सैया बस,
अब बहुत हो गई लो सैया, बहुत हो गई, लेकिन आज भी तोहरे खातिर हमारी दिल खाली बा। हम दूसर शादी ना कैलीन, आज भी तोहरे याद में अपने जीवन के बिता रहल बाड़ी वो सैया। हाथ जोड़ के तो से हम भीख मांगत बाड़ी कि ए अबला के जीवन के तू हरा भरा कर दा सैया, अबला के जीवन के सजा दा सैया। हमारी मांग जमन सोनी बाना एकरा में सिंदूर भर के सजा करके ए अबला के जीवन के सुधार दा सैया, बसा दा सैया। इस बात को सुन करके नागा साधु कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया। अरे तू तो अब जज बन गई हो, पैसा शोहरत तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है ना ना सैया। तू कुछ भी कहला, लेकिन आज भी तोहरा बिना हम अधूरा बड़ी। रुपया पैसा के कोनो मोल नहीं खे। बगलिया में जोन दुगो माई बाबू खड़ा हुआ ना, आज ये मंजर के देख करके झरझर झरझर माई बाबू रोवत हुवन, हथवा जोड़ के कलन की ए बेटा, हम हाथ जोड़ के तो से विनती करत बाड़ी कि हमार बिटिया कैसे कैसे अपने जीवन के जिएलीन। हमरे बिटिया के मांग में सिंदूर भर के हमरे बिटिया के उजड़ल जिंदगी के बसादा सैया, बसादा सैया। ए बाबू, जब इस बात का पता नागा साधु के गुरु को जब पता चलता है तो सभी नागा साधु की मंडली इकट्ठा होती है। और देखें शुभम सिंह के गुरु जो थे आ करके कहने लगे कि शुभम एक बात ध्यान से सुन लो, इस दुनिया में गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ी भक्ति है। ध्यान से मेरे बात को सुनो, एक अबला के जिंदगी को बसा दोगे, अबला के जीवन को बसा दोगे तो इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं हो सकती। ये हमारा आदेश है। आज प्रभु की भी इच्छा, इस कुंभ के मेला में सभी लोग इकट्ठा हैं, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये गुरु का आदेश मान लो और इस अबला लड़की के मांग को सजा करके अपने नई जीवन की शुरुआत करो। वाह! इंसान चाहे कितना हो भक्ति कर ले, जो अपने माता पिता गुरु के आदेश को नहीं मानता है, माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करता है, इस दुनिया में उसे कहीं जगह नहीं मिल सकती। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब गुरु का आदेश हो गए, देखें कितना होनहार है शुभम सिंह। जब गुरु का आदेश होता है, गुरु के पैर पकड़ करके और सभी लोग एक ही बात कहने लगे कि इस सबसे बढ़िया पुण्य के रास्ता भगवान तोहरा खातिर खुले हुवन। ऐसन मत करा, इतना ही लड़की रो रहल बे, ए अबला जीवन के बसादा, ई बिछड़ल जिंदगी के फिर से मिलादा। अपने गुरु के आदेश को मान करके 22 जनवरी को, इसी 22 जनवरी को बाबू उसी कुंभ के मेला में आज नागा साधु वह शुभम सिंह सिंदूर ले करके और जज साहिबा के मांग को सजाते हैं। जब जज साहिबा के मांग को सजाते हैं, बम बम लहरी का नारा लगने लगा, हर हर महादेव का नारा लगने लगा, हर हर गंगे की नारा लगने लगा बाबू। और देखे सभी नागा साधु मगन होकर के झूमने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई भक्ति है तो गृहस्थ जीवन है। और देखे वही शुभम सिंह उस जज साहिबा से विवाह करके और अपने नई जीवन की शुरुआत कर दिए। यही से कहल जाला बाबू कि इंसान बलवान नहीं होता है, समय बलवान होती है। समय कब किसको किस मोड़ पर ले जा करके खड़ा कर देगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम घमंड किस बात का करें। आज पैसा है, कल कब पैसा निकल जेकर कोनो भरोसा नहीं खे। लेकिन यदि आपका कर्म अच्छा है तो पूरे जीवन अपने जीवन को आप सुखी से बिता सकते हैं। देखें बाबू, देखें आखिर में आज नागा साधु और जज साहिबा के फिर से शादी भइल और सभी लोग खुशी से मगन होकर के झूमने लगे और अपने नई जीवन की दोनों लोग शुरुआत करते हैं। आज बिछड़ी हुई जिंदगी फिर से एक हो गई। तो इसीलिए आदमी चाहे जैसा भी हो अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए बाबू। माता पिता की सेवा करें, अपने परिवार की देख रेख ईमानदारी से करें, तो इससे बड़ी भक्ति इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो हमारी कहानी खत्म हुई, आखिरी लाइन में कहनाम बा। और इस भाव पर परम आदरणीय श्री धनंजय गिरी जी की ओर से सम्मान किया गया 100 रुपया। अच्छा, संजय गिरी जी की ओर से 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत मैं प्रणाम करती हूँ। कहानी खत्म भई, आखिरी लाइन बा। तो गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी।